नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने त्रिभुज के नियम किए थे वेक्टर में, और आज उससे आगे करेंगे, जिसमें पहला है अपने पास चतुर्भुज का नियम। सदिश संयोजन के लिए चतुर्भुज का नियम। सदिश संयोजन के लिए चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज। सदिश संयोजन के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दो सदिशों को इस प्रकार व्यक्त करें कि समांतर चतुर्भुज की दो भुजा, ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है। ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये सदिश कौन सा है? ए सदिश, और ये सदिश बी सदिश। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, ये ए बी, ये सी सदिश और ये डी सदिश है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दो सदिशों को इस प्रकार व्यक्त करें कि उनके मिलने वाली पूंछ, जिनके कटान से मेन पॉइंट से अगर अपन विकर्ण खींचे जो कि अपने को समांतर चतुर्भुज का परिमाण व्यक्त करे, ये अपने पास रिजल्टेंट हो गया, जो कि क्या हो गया? आर हो गया। जो कि यहाँ आर क्या हुआ अपने पास? आर इक्वल्स टू रिजल्टेंट है, जो कि ए प्लस डी होगा, या मोड़ लगा सकते हैं इसके। दो सदिश भुजाएं जिनकी आपस में मिलने वाली पूंछ से अगर विकर्ण डाले, वो हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाण दे। कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण अपने परिमाण को व्यक्त करें, तो अपने पास समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगी इसकी डेफिनेशन की? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दो सदिशों को इस प्रकार व्यक्त करें कि जहां इनकी पूंछ है वहां से खींचने वाला विकर्ण परिमाण को व्यक्त करेगा, वही अपना समांतर चतुर्भुज का नियम होगा। उनकी पूंछ
खींचे जाने वाला विकर्ण परिमाणी सदिश को व्यक्त करेगा। ये अपने पास डेफिनेशन होगी समांतर चतुर्भुज की नियम की, कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं या दो सदिश संलग्न भुजाएं दो सदिशों को इस प्रकार व्यक्त करें कि उनकी पूंछ आपस में मिलती हो, इन दोनों सदिशों की पूंछ यहाँ मिल रही है, तो उनके कटान बिंदु से खींचे जाने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त कर रहा है, जो कि अपने पास परिणामी सदिश है। तो यहाँ त्रिभुज के नियम से त्रिभुज के नियम से त्रिभुज कौन सा अपने पास और एन त्रिभुज PMN में त्रिभुज के नियम से फॉर्मूला क्या हो जाएगा परिणामी सदिश का, रिजल्टेंट का, R इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास अंडर रूट a² प्लस d² प्लस 2AD cos थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। R जो कि रिजल्टेंट है अपने पास, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपने पास, R रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट a² प्लस d² प्लस 2AD cos थीटा, जो कि त्रिभुज के नियम से अपने पास प्राप्त हुआ। अब इससे अगला नियम है सदिशों का बहुभुज का नियम। बहुभुज जिसमें कई सारी भुजाएं होती हैं। सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम, बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। यदि व्यक्त करें तथा उस बहुभुज का अंतिम सदिश जो कि विपरीत दिशा में होगा, वह परिणाम को व्यक्त करेगा। तो अपने पास सदिश संयोजन के लिए बहुभुज का नियम क्या है, यदि किसी बहुभुज की अलग अलग भुजाएं एक ही क्रम में अलग अलग सदिशों को व्यक्त करें तथा उस बहुभुज का अंतिम सदिश जो कि विपरीत दिशा में होगा, वही हमें परिमाण को व्यक्त करेगा। इसे डायग्राम से देख लेते हैं। अब डायग्राम कैसा होगा इसका,
बहुभुज है अपने पास, इसकी डायरेक्शन ये एक सदिश है, इसकी डायरेक्शन ये कौन सा सदिश है अपने पास, ए सदिश, ये अपने पास बी सदिश, ये अपने पास सी सदिश, और ये अपने पास कौन सा हुआ, डी सदिश, और लास्ट अंतिम वाला जो कि विपरीत है अपने पास, जो कि कौन सा है, ई सदिश। तो इनका इस पॉइंट से रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, और दोबारा से बनाते हैं इसको, एक बार गलत बन गया। और ये अपने पास लास्ट वाला हो गया। तो ये कौन सा सदिश है, ए, ये बी सदिश, ये सी सदिश, और ये डी सदिश, और ये अपने पास ई सदिश। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से ऐसा होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अपने पास, R इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसका R इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी सदिश, और इसका क्या हो जाएगा अपने पास, R इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या मोड भी लगा सकते हैं अपन। ये अपने पास इसका बहुभुज का रिजल्टेंट आ गया। तो ये अब हमारे पास बहुभुज का नियम हो गया, जो कि किसके लिए, सदिश संयोजनों के लिए। अब अगला टॉपिक है इसमें सदिशों का व्यकलन, व्यकलन अर्थात घटाना। यदि किसी एक सदिश को दूसरे सदिश के ऋणात्मक सदिश के साथ जोड़ना व्यवकलन सदिश कहलाता है, यदि किसी एक सदिश को दूसरे सदिश के ऋणात्मक सदिश के साथ जोड़ना व्यवकलन कहलाता है। इसे एक डायग्राम से देखते हैं। ये अपने पास एक्सिस है, तो यहाँ पे हमें इसको अपन ए सदिश मान लिया, और इसको बी सदिश, जो कि नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव वैल्यू, और इनका रिजल्टेंट जो कि अपने पास ये होगा।
इन दोनों की दिशा, इन दोनों सदिशों की दिशा सेम है, बट इस सदिश की दिशा विपरीत है, तो यही अपने पास रिजल्टेंट होगा, जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं। तो आर की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी रिजल्टेंट की, आर इक्वल्स टू ए सदिश प्लस माइनस का बी सदिश, ये अपने पास रिजल्टेंट आ गया है। और अगर अपन ऊपर भी एक सदिश को दूसरे सदिश के ऋणात्मक सदिश के साथ जोड़ना, मतलब इस सदिश को इस सदिश के साथ जोड़ना है, तो ये कौन सा सदिश हो जाएगा, बी सदिश, जो कि पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा होगा, और यहाँ थीटा कितना होगा, ये पूरा राउंड ले रहा तो कितना हो जाएगा थीटा, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तब यहाँ रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, या फॉर्मूला आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएंगे अपने पास, और प्लस 2ab कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अपने पास कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तब कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1। हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर कोस में थीटा अगर नेगेटिव है तो कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा ही होगी, नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तब और माइनस थीटा की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अपने पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट का। यहाँ से कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, बट ये कंडीशन अपने पहले भी पढ़ी थी कि कोस अगर माइनस में हो, थीटा माइनस में हो, तो उसकी वैल्यू ओनली पॉजिटिव में आती है, और 180 डिग्री की वैल्यू -1 है, उसके कारण यहाँ पे अपने पास माइनस आ गया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इन पे। इनमें पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का परिणाम a माइनस बी के बराबर है, तो a और b, a और b के मध्य कितना कोण बनेगा। यदि a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के परिमाण के बराबर है, तो a और b सदिश में मध्य कितना कोण बनेगा। तो अपने कुछ क्वेश्चन में क्या दिया है कि a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के परिणाम के बराबर है, तो इनको बराबर रख लेंगे। a प्लस बी सदिश की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू के बराबर है। ये दोनों रिजल्टेंट है अपने पास, तो वैल्यू, अब फॉर्मूला क्या था इनका, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और यहाँ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कोस थीटा बन गया। दोनों साइडों में वर्क कर देंगे, वर्क करने पर स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट कैंसिल हो गए अपने पास, तो वैल्यू बची अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इधर क्या बची ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ कैंसिल होने वाले को कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल होंगे, और यहाँ अपने पास वैल्यू बची 2ab कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 2ab कोस थीटा, और यहाँ भी वैल्यू कैंसिल हो रही है, 2ab से 2ab कैंसिल हो रहा है। तो अपने पास वैल्यू क्या बची, अब ये कैंसिल नहीं होंगे, ये ऐड होंगे यहाँ पे 2ab कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 2ab कोस थीटा ऐड हो जाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा अपने पास वैल्यू 4ab कोस थीटा इक्वल्स टू -1, 4ab कोस थीटा इक्वल्स टू -1। ये वैल्यू अपने पास क्या है, कांस्टेंट, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास, कोस थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास -1, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -1। दोनों वैल्यू को ऐड कर दिए, तो इस साइड में क्या बचा अपने पास ओनली 0, तो कोस थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ कोस थीटा की वैल्यू 0 है, 0 कहाँ होता है कोस थीटा π/2 पे, तो अपने पास ए और बी के मध्य कोण कितना होगा π/2, बस इतना करना है। इन क्वेश्चन में जो दे रखा था उनको बराबर कर लिया, वर्क कर दिया, वर्क करके जो कैंसिल हो रहा था उनको कैंसिल कर दिया, और जो ऐड हो रहा था उनको ऐड करके थीटा की वैल्यू निकाल ली, बस इतना ही करना था। अब अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी बराबर हों और दोनों का संयोजन ए और बी और दोनों का संयोजन परिणामी संयोजन ए प्लस बी के बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है, तो ए और बी के मध्य का कोण ज्ञात करो। तब ए और बी सदिश के मध्य का कोण ज्ञात करो, ए और बी के मध्य का कोण ज्ञात करो। इसका आंसर होगा अपने पास कि अपने पास ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी और दोनों का संयोजन परिणामी ए प्लस बी के बराबर है, तो ए और बी के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो अपने पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ ए और बी ए प्लस बी के बराबर हैं,
तो ए प्लस बी रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला अपने पास, फॉर्मूला ये हो गया। और ए और बी हमारे अपने पास बराबर हैं, तब यहाँ अपन बी की जगह ए स्क्वायर लिखते हैं, और इधर क्या हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर, ठीक है। अगर वर्ग उठाएंगे अपन इनका, वर्ग उठाएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर लेकिन ए और बी बराबर हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तीनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 1 प्लस 2 कोस थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास 2 प्लस 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1, तो क्या वैल्यू बची आगे 2 कोस थीटा इक्वल्स टू -1, तो कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस का हाफ। तो कोस थीटा की वैल्यू -हाफ कब होती है, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री पे कोस थीटा की वैल्यू माइनस का हाफ होती है। बस इसमें भी ऐसे ही करना था, ए और बी रिजल्टेंट के बराबर हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया ये, इसमें अपने को ए और बी बराबर हैं तो बी की जगह ए रख पुट किया है और इनको सोल्व किया है, अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन अब यदि यदि दो सदिशों का योग अपने पास इकाई सदिश है तो इनके अंतर तो इनके अंतर का परिणाम ज्ञात करो। यदि दो इकाई सदिशों का योग इकाई है, अर्थात अपने पास दो सदिश कौन से हुए, एक सदिश तो ये और एक सदिश ये बी, ए सदिश और बी सदिश का योग इकाई है, एक एक है, और इनका योग ए प्लस बी योग भी एक ही है, इकाई ही है, तो इनके अंतर का परिणाम ज्ञात करना है अपने को। अंतर, अंतर अर्थात अंतर क्या हुआ, ए माइनस बी सदिश है, तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाता है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कोस थीटा। अंतर, अंतर का मतलब घटाना हो गया। अपने पास ये फॉर्मूला है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 1 ये वैल्यू 1, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे अपन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 कोस थीटा, और इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, ये है ही जो कि अपने पास क्या है रिजल्टेंट है, ये वैल्यू क्या होगी अपने पास 2 -2 कोस थीटा, और थीटा क्या है अपने पास यहाँ थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री है, तो √2 माइनस कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, एक माइनस का हाफ 1/2,
तो 2 माइनस 2 इंटू 1/2 ये हो गई अपने पास इसकी वैल्यू। या माइनस हाफ भी है, इसके कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, आर की √3। तो इनका अंतर क्या हो गया अपने पास, या इसको रिजल्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी सदिश इक्वल्स टू √3। अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब अगला क्वेश्चन है, उसमें अगर अपने को दो सदिश दिए हैं और उनके अंतर का परिणाम पूछा है। क्वेश्चन है, यदि दो सदिश F1 इक्वल्स टू 500 न्यूटन पूर्व दिशा में तथा F 250 न्यूटन उत्तर दिशा में है, तो F1 माइनस F2 सदिश का परिणाम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चनों से अलग है। यहाँ पे अपने को दिशा दे रखी है कि कौन सी दिशा में गया है, इसके हिसाब से अपने को इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो अपने को अंतर निकालना है, तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 कोस थीटा। अंतर का फॉर्मूला अपने पास यही है। यहाँ अपने को F1 और F2 की वैल्यू पुट करनी है। F1 क्या है अपने पास 500, स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आएगी इसकी, जो कि न्यूटन है, और 250 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो गई, F1 है अपने पास, F1 इस डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में, और कौन सा है F1, और F2 वेक्टर उत्तर में, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो अपने पास ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या बन रही है अपने पास 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ कितना होगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगी वैल्यू कोस 90। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बची अपने पास ये वैल्यू है। इन वैल्यू को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, √250 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 250 √3। सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी इसकी। बस यहाँ डायरेक्शन का ध्यान रखना था कि F1 कौन सी डायरेक्शन में और F2 कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर मिल रहा है, तो यहाँ से अपने को थीटा की वैल्यू मिल गई। और अंतर पूछ रहा है
अंतर पूछने के फॉर्मूला आपने लगा लिया और बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन अब एक वस्तु एक समान चाल से बढ़ती गति कर रही है तो बिंदु ए व बी तथा ए व बी पर उसके अंतर का परिणाम ज्ञात करो। एक वस्तु एक समान चाल से बढ़ती गति कर रही है तो बिंदु ए व बी पर उसके वेग के अंतर का परिणाम ज्ञात करना है अपने को। बढ़ती गति है, मान लीजिए बढ़ती गति है यहाँ पे ए वेक्टर की यह है, एक की डायरेक्शन ये है अपने पास, यहाँ पे बी की डायरेक्शन अपने पास ये है और यहाँ पे सी है जिसकी डायरेक्शन अपने पास ये है। तो अपने को ए व बी का रिजल्टेंट निकालना है, बी व सी का रिजल्टेंट निकालना है और सी व ए का रिजल्टेंट निकालना है अपने को। तो इसमें पहला ले लेते हैं अपन फर्स्ट ले लिया, अंतर निकालना है तो अपने पास ये हो गया, अंतर निकालना फॉर्मूला उसका ये होगा। फॉर्मूले में क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और ए और बी के बीच का वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ अपने पास ये डायग्राम कैसा बन गया, कुछ ऐसा बना अपने पास ये डायग्राम। यहाँ पे थीटा कितना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अपने पास थीटा कितना होगा 90 डिग्री। और ए और बी दे रखे हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है अपने को। एक समान चाल से, चाल क्या है इनकी, v है, यहाँ भी चाल v है, यहाँ भी चाल v है और यहाँ भी चाल v है। तो a और b की वैल्यू a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी की चाल कितनी है, v है। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, तो यह होगी ए बी की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया अपने पास 2b स्क्वायर और कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये कितने पास क्या हो गया 0, तो √2b। रिजल्टेंट a माइनस बी की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब अगला देखते हैं, ये तो अपने पास फॉर्मूला था ही ना। अगला अपन बी और सी का निकाल लेते हैं रिजल्टेंट। सेकंड है बी और सी का, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसके लिए, -2a 2b c cos थीटा